फ्रेंड्स, यदि आपने अपने प्लांट पर सभी तरह के फर्टिलाइज़र डालकर देख लिए, पौधे की अच्छी देखभाल भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है और फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। मेरे हाथ में आप ये एक टैबलेट देख रहे हैं, इसके यूज़ से आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी और पौधा ढेरों फूल देगा। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, सभी जितने भी फूलों वाले पौधे हैं आने वाली गर्मियों में भी भर भर के फूल देंगे। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, आप सब्जियों वाले और फलों वाले पौधों पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ये कौन सी टैबलेट है, किन पौधों पर हमें यूज़ करना है, किन पर नहीं करना है, इसको यूज़ करते समय क्या सावधानी रखनी है और इसका पौधों के लिए क्या फ़ायदा है। सारी बातों पर वीडियो में चर्चा करूँगी, इसलिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें अंत तक। तो इसका यूज़ करना बताने से पहले मैं आपको अपने एक पौधे पर इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं आपको प्लांट पर वही चीज़ें यूज़ करना बताती हूँ जिनका उपयोग मैं अपने पौधों पर कर चुकी होती हूँ। तो 1 महीने पहले मैंने इस टैबलेट का यूज़ अपने इस रोज़ प्लांट पर किया था। ये पौधा पूरी तरह से सूख रहा था और जो भी नई ग्रोथ होती थी उसमें भी पत्तियाँ मुड़ी हुई और एकदम पीली निकलती थीं। तो मैंने इस टैबलेट का यूज़ किया और देखिए 1 महीने बाद इसका रिज़ल्ट है। नई ग्रोथ शुरू हो गई है इसमें और इसमें अच्छी खासी बर्ड्स भी बनने लगी हैं। तो इस टैबलेट का यूज़ करने से पहले 2 से 3 बातों का आप ध्यान रखें। इसका हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, जितना मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ उतनी ही मात्रा आप अपने पौधे पर यूज़ करेंगे। दूसरा, 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर ही हमें दोबारा यूज़ करना है, बार बार रिपीट नहीं करना है, वरना पौधे को नुकसान हो सकता है। बात करें इसके फ़ायदे की, तो फ्रेंड्स, पौधों में फूल खिलाने में बेहद ही मददगार है। यदि आपके प्लांट में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं या फूल बहुत छोटे आकार के आते हैं और ज़्यादा दिनों तक खिले नहीं रहते हैं, खिलने के बाद तुरंत झड़ जाते हैं, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे में नई ग्रोथ होती है लेकिन नई ग्रोथ में भी पत्तियां मुड़ी हुई और पीली निकलती हैं, तो ये सारी समस्याएं इस टैबलेट से दूर होंगी। यदि बात करें सब्जियों वाले पौधे की, तो यदि उनमें सब्जियों में सड़न रोग लग जाता है, जैसे कि टमाटर के जो प्लांट हैं उनमें टमाटर सड़ने लगते हैं, नीचे से काले धब्बे पड़ने लगते हैं, या फूल सब्जी बनने से पहले ही झड़ जाते हैं, पूरे आकार में सब्जियां नहीं बन पाती हैं। इसी तरह से फ्रूटिंग प्लांट्स की बात करें तो नींबू के प्लांट में फ्लोरिंग नहीं हो रही है और फूल आते भी हैं तो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। चाहे अनार हो, आम हो, सभी पौधों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये सारी समस्याएं बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाती हैं यदि आप पौधे पर सही तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट का। मैं लगभग 4 पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ, तो 4 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदे के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बेहद ही उपयोगी है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये सूखे हुए केले के छिलके के टुकड़े। आपको केले के छिलकों को सुखा लेना है और उनको या तो पीसकर पाउडर बना लें या फिर इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। तो 3 छोटा चम्मच हमें ये केले के छिलके के टुकड़े ले लेने हैं। केले के छिलके में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, पौधे में फूल खिलाने में, कलियां बनाने में मदद करता है। बहुत से लोगों को परेशानी होती है केले के छिलके का, जब वो लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट में यूज़ करते हैं तो मिट्टी में फंगस लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप केले के छिलके का इस्तेमाल पौधों के लिए कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये चाय पत्ती। यूज़ की हुई चाय पत्ती है, इसको आप अच्छी तरह से धोकर सुखाकर ही यूज़ करें। यदि ये नहीं है तो आप फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 छोटा चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करें तो 1 छोटा चम्मच आप ले सकते हैं। इसका पौधों के लिए ज़बरदस्त फ़ायदा है, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे अच्छी तरह से फूल दे पाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करूंगी मैं इस टैबलेट की। ये है कैल्शियम की टैबलेट। हमारे घर में अक्सर कोई ना कोई तो कैल्शियम की टैबलेट खाता ही है, तो वही टैबलेट हमें यूज़ करनी है, किसी भी ब्रांड की हो। और यदि आपके यहाँ एक्सपायर्ड टैबलेट भी है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास ये कैल्शियम टैबलेट है जिसमें मैग्नीशियम और जिंक भी है। तो फ्रेंड्स, पौधे के लिए मैग्नीशियम भी मिल जाएगा और जिंक भी मिल जाएगा, साथ में कैल्शियम की ज़रूरत पूरी होगी। इस टैबलेट का आपको स्प्रे नहीं करना है, साथ ही मनी प्लांट, सैकुलेंट प्लांट्स और सारे जो इंडोर प्लांट्स हैं उन पर यूज़ नहीं करना है।
तो 4 पौधों के लिए मैं 1 टैबलेट का इस्तेमाल करूँगी। इसको हमें पीस लेना है। बहुत ही आसानी से ये पिस जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स, पौधे को हम एनपीके से भरपूर फर्टिलाइज़र तो देते हैं, लेकिन कैल्शियम देना भूल जाते हैं। तो जो मैं अभी वीडियो में आपको समस्याएं बता रही थी प्लांट से जुड़ी, वो कैल्शियम की कमी से ही होती हैं। तो महीने में एक बार आपको कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र अपने पौधों को ज़रूर देना चाहिए। फ्रेंड्स, यूँ तो मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान और सेफ तरीका है यदि आप सही तरीके से इसका पौधे पर यूज़ करते हैं। तो 4 पौधों के लिए मैं 1 टैबलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी ब्रांड की कैल्शियम टैबलेट आप ले सकते हैं। अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर लें। तो अब हमें इसे अपने प्लांट में डालना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए गुड़हल का पौधा है और इसमें ग्रोथ बहुत धीमी है और कलियाँ फूल बनने से पहले ही पीली होकर झड़ जाती हैं। तो आज मैं इसको कैल्शियम देने वाली हूँ। अच्छी तरह से मिट्टी को हल्का कर लें। मैं आपको इसका अपडेट भी दिखाऊंगी कि इस पौधे पर क्या असर हुआ है। और इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको 1 से 2 मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र डाल देना है। मिट्टी से कवर कर दें। इसके बाद प्लांट में पानी डाल दें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करें। तो पौधे में अपडेट के साथ मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।